माहौल कांग्रेस का है, पूरे देश में कांग्रेस का है। हाँ। काम अच्छा क्या है, काम बोलता है। हाँ। कि यहाँ सरकार नहीं है कि आज बीजेपी कल कांग्रेस, जो काम अच्छा करता है उसके साथ है जनता। कि क्या काम अच्छा लगा कि जनता उनकी तरफ रुख कर लगाओ, ये लगा लो, आज मेरे पास 100 रुपए नहीं है, हाँ। अभी तो डॉक्टर के पास जाना है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार है। और एक शेर में पढ़ता हूँ, मैं एक शेर पढ़ता हूँ बस लास्ट में। हाँ। मेरे चेहरे पे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। डंके की चोट पर कांग्रेस बार बार इशारा कर रही है कि राजस्थान में एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं, लेकिन जनता का रुख क्या है, माहौल क्या है, चलिए सीधे पता कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है। हाँ, बनवारी लाल जी, क्या कहना चाहेंगे, किसका माहौल है? माहौल कांग्रेस का है, पूरे देश में कांग्रेस का है। हाँ। काम अच्छा क्या है, काम बोलता है। हाँ। कि यहाँ सरकार नहीं है कि आज बीजेपी कल कांग्रेस, जो काम अच्छा करता है उसके साथ है जनता। कि क्या काम अच्छा लगा कि जनता उनकी तरफ रुख कर लगाओ, ये लगा लो, आज मेरे पास 100 रुपए नहीं है, अभी तो डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के मुझे जाना है और मेरे पास ये लगा लो 25 कटाने के पैसे नहीं है। आज हम ये लगा लो 25 लाख का बीमा है, हम खुले छोड़ के जा सकते हैं कि हमारे पास चाहे 10 पैसा ना हो, अस्पताल में जाएंगे, कहेंगे कि इलाज करो हमारा, तो क्या हमारे गहलोत सामने दे रखा है उसमें से। मोदी जी भी तो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, दिल खुश करने की बातें कर रहे हैं आप लोग। तो रैलियां तो देखो हम भी कर लेते हैं। हाँ। तुम कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं, रैलियां कहीं भी कर लो, मगर जो काम अच्छा, मेरी बात सुनो, जहाँ इलाज हो रहा है वो रैलियां करके बताओ ना। काम होने ही नहीं, रैलियां वहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। हिंदू हैं आप, कह रहे हैं हिंदुत्व का बचाना है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू तो बच रहा है, पहले नहीं बच रहा, अभी बचने लगा हिंदू। पहले कहाँ गए थे? हिंदुत्व का कार्ड प्ले किया गया है इस बार राजस्थान में। हिंदुत्व का कार्ड पर अगर वोट दीजिए तो दे देखिए। विकास चाहिए हमें तो मैडम, विकास चाहिए। देखो हिंदू मुस्लिम से हमें कोई रोजी रोटी नहीं मिलने वाली। हाँ जी। वो मोदी जी को वोट मिल सकते हैं, कुछ वोट वो भी, लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें तो एक बात सुनो, हमारे अजहर जी भाई साहब है, पहले सभापति थे, इन्होंने काम करा, बीजेपी के थे पहले, और हम इनके साथ थे। निर्दलीय लड़ा, जब इनका साथ हुआ कि हमारा विकास करेंगे, ये हार गए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं शुरू से कांग्रेस पे भरोसा रहा है आप? नहीं, मेरी बात सुनो, विश्वास जो हमारे भाई साहब है, 21 दिन मैंने मंदिर जाकर के प्रार्थना करी है कि हमारे भाई साहब को टिकट मिले। भाई साहब को दिखाया, मंदिर गया और टिकट मिल गई, मेरे भोलेनाथ ने दिए। मोदी जी की बातों पर कितना भरोसा लग रहा है आपको? मोदी 0% मैडम, 10 में से एक भी नहीं। उनको मैडम हमने 10 साल दे दिए। 15 लाख आए नहीं, 10 साल हो गया, 30 लाख हो गई। हो जाना चाहिए, कम से कम एक का किस्त तो देते, कुछ तो बड़ा हो जाता। ये खाली जुमला पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मीडिया में कहा है कि हम जुमला पार्टी हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार है, और जो नए वोटर हमारे युवा साथी जो जुड़े हैं वो काफी समझदार है, वो इस चीज को समझ रहे हैं, जो बेरोजगारी झेल रहे हैं। आरटीआई एफडीआई 98% होने के बावजूद भी हमारा देश का युवा बेरोजगार डोल रहा है, व्यापारी गली गली डोल रहा है। जो आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, उस पार्टी का देश में क्या करना है आप सोचो। ये सिर्फ राम के सहारे हैं, और कर्नाटक चुनाव के बाद बजरंगबली जी जब कांग्रेस में आ गए हैं, जहाँ हनुमान जी है वही राम जी हैं। राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। बता दूं कि हनुमानगढ़ी में मोदी जी ने रोड सभा की है, उसमें कहा है कि गरीबों को कोई पूछता भी नहीं और मैं तो पूजता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पूजते हैं, भगवान समान है उनके लिए। क्या पूछते हैं बताइए आप मैडम? क्या पूछते हैं मोदी जी जब खुद के सम्मानीय लोगों को नहीं पूछ सकते, अडवाणी जी को नहीं पूछ सकते, राजनाथ सिंह जी को नहीं पूछ सकते, अपने सत्यपाल मलिक राज्यपाल को नहीं पूछ सकते, तो आप बताओ किसको पूछ सकते हैं? ये जो अपना मोदी जी है जुमलेबाज, मैं तो इसको जुमलेबाजी बोलूंगा। ये जो अपना देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज हो चुका है, हर बार आता है एक नया जुमला साथ लेकर आता है। पहले जुमले में तो इसने क्या कही, मैं 15 लाख फेंकूंगा आपके अकाउंट में, जीत गया। दूसरी बार कह रहा है साहब अब इस बार राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठा रखा है। आप ये बताओ, राम मंदिर क्या मोदी जी बना रहे हैं, मोदी जी का और कोई लोग बना रहे हैं? राम मंदिर का पहला रथ किसने चलाया था? श्री अडवाणी जी ने। अडवाणी जी से उन्होंने एक ईंट भी लगवाई उसमें जाकर, और जो दो भाई अपने मरे राम मंदिर में, जो मस्जिद हवाने में, उसमें जिनके ऊपर वो हुआ, जो भाई मरे, क्या उनसे पहले मस्जिद में उसमें अपने ईंट नहीं लगवानी चाहिए थी? उनको पूछा, या किसी भी पार्टी के नए नेताओं को पूछा? और मोदी जी तो एक ऐसे शख्स हैं जो प्रचार के लिए अपनी माँ को भी साथ में रखते हैं साहब। जब एक बात बताओ, आज मैं अपनी माँ को अगर पैर छू रहा हूँ और अपनी माँ को अगर हलवा खिला रहा हूँ या कोई मिठाई खिला रहा हूँ, तो क्या मैं उसको सोशल मीडिया पर प्रचलित करूंगा? है
लेकिन मोदी जी कहते हैं हमारा काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, और डंके की चोट पर राजस्थान पे मुझे पूरा भरोसा है जिताएगी हमें। मोदी जी का काम नहीं बोलता, मोदी जी के जुमले बोलते। मैं कह दूं साहब, मैं अभी रुको 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तुम्हारा अलवर में आके, तो मैं भी जुमले कर दूं। क्या काम है आप मुझे गिनाइए मोदी जी का, आप कितने काम मोदी जी ने कर दिए। मैं अशोक गहलोत जी का काम गिनाना चाहता हूँ। आज जब से बच्चा पेट में जाता है, जब से बच्चा पेट में जाता है और जब तक आदमी मरता है, हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने सब कुछ दे दिया। शॉर्ट स्वीट वर्डों में बता दिया मैंने इस बात को, और इस बात का कोई खंडन अगर कर सकता है तो आप मुझे चैलेंज करें, है ना। और सबसे बड़ी बात, आज अगर वो वास्तव में जुमलेबाज नहीं होता या ढंग का आदमी होता देश के लिए, तो क्या वो मीडिया के सामने एक बार भी आया है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उस बंदे ने? कह रहे भ्रष्टाचारियों को जीने नहीं दूंगा। हनुमानगढ़ी की रैली में बोल दिया है सीधा कि भाइयों भ्रष्टाचारियों को। मैडम इलेक्ट्रोल जो पोर्टल है, जो इलेक्शन कमेटियां, जो इनके इलेक्शन का चंदा आ रहा है, 51 या 54 लाख करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा मिला है। इसको आरटीआई के इतने दिनों बाद अभी सूचना मिली है, अभी लेटेस्ट में, कि 54 लाख करोड़ रुपए बीजेपी चंदा वाले कहां से मिला है इनको? इनकी घोषणा बताए ना, मैं कहां से आया है ये पैसा? नंबर 1 का है, नंबर 2 का है, और आज 14% से 28% जीएसटी कर दिया। ये जो सरकार सेवा दे रही है, हमारा पैसा है भाई साहब। आटे पे टैक्स लगा, पेट्रोल डीजल को लाते ना, इसको जीएसटी के दायरे में लाते, तो जनता का आम बोला तो 40 रुपए 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता, ट्रांसपोर्टेशन कम आती, हर चीज सस्ती मिलती। कहाँ ये अडानी अंबानी के साहब खाली उनके पुतले हैं? अरे अशोक गहलोत का जादू नहीं चलेगा, मोदी जी ने कह दिया। गहलोत ही आएगा, अशोक गहलोत ही आएगा, अशोक गहलोत ही आएगा, कांग्रेस आएगी। इस बिना पे कह रहे हैं आप? हम पक्के दावे से कह रहे हैं, मोदी चोर है 1 नंबर का। हाँ, क्या चोरी करी उन्होंने? चोरी ये कर रहा है ना, सारी महंगाई में सब चीज पे। हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ इस चीज को। लेकिन सिलेंडर पे छूट दे देंगे स्मृति ईरानी आप? ये बताओ मैडम, देखो हमने बीजेपी का वोट दिया, हम बीजेपी के वोटर हैं। नहीं, हम बीजेपी के वोटर हैं। जगत सिंह नटवर सिंह का लड़का, हम उस क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी के नटवर सिंह के क्षेत्र से। जगत सिंह को हमने वोट दिया और बीजेपी को ही हमने वोट दिया। अब हमने देखा कि भाई 10 साल तक बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई। अब 10 साल गुजर गए और फसल, अब पानी बरस नहीं रहा, तो पानी कमल बगैर कैसे रहेगा भाई? कमल का फूल वो तो मुरझाएगा, और जब मुरझाएगा जड़ें सूखे में जाएंगी और पेट को भी लेके मरेगा। इसलिए हाथ की हर जगह जरूरत पड़ेगी। आप खाना खाओगी तो हाथ की जरूरत, आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो हाथ। ईरानी कितने बड़े बड़े वादे कर रही है। देखो 400 रुपए का सिलेंडर होते हैं, वो चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेजने लग गई थी। आज 5 साल हो गए, 1000 रुपए में सिलेंडर पूछ रहे हैं, उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। जब 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया था कांग्रेस सरकार के टाइम पे, लेकिन सब्सिडी खातों में आती थी। आज ना सब्सिडी खातों में आ रही है, 1000 रुपए का सिलेंडर आदमी भुगत रहा है, वो कहाँ जा रहा है? उसके लिए वो कुछ कहेंगे नहीं। अब तो कह रही है किसी और का छोड़िए, आपके लिए तो 450 का दे देंगे सिलेंडर। चुनावी जुमला है, आप भी यही और हम भी यही है। अब इनका टाइम गया। और देखो ऐसा 2014 से भी हम लोग रामलीला कर रहे थे, राम भक्त हम यहाँ पे भी थे, घर घर के वासी हैं। हर राम जी किशन जी हर घर घर के वासी है। 2014 से पहले हिंदू धर्म पे कभी आंच नहीं आई थी। ये मोदी और उसके मोदी के भक्त ये डरा रहे हैं कि साहब अब धर्म पे खतरा आ गया। इससे पहले तो कभी धर्म पे खतरा नहीं आया। इससे पहले हम अपने घर में रामायण का पाठ भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। 2000 से पहले रामलीला भी हो रही थी, सारे काम सद्भावना के साथ पूरे देश में चल रहे थे। 2014 के बाद अचानक क्या लग गए, डरने लग गए पब्लिक को। खामखा सांप्रदाय की भावना को लड़ाते हुए मीडिया को अपने एक पक्ष में दबाए जा रहे हैं। वो चौथे लोकतंत्र को बिल्कुल निष्कासित करने की कोशिश करिए। शुक्र है इनके तो सातों के सातों वादे जो गारंटी लेके आई है वो सबसे बड़ा झूठ कर रहे हैं। अरे मैडम देखो जी, गहलोत जो काम किया है करके दिखाती है कांग्रेस ने, और कांग्रेस में गहलोत सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। और रहा ये तो सबसे बड़ी, मैडम बहुत सारी योजनाओं की बात नहीं करता, मैं एक सिंपल बात करता हूँ। मैं 15,000 रुपए महीने कमाने वाला मध्यम वर्गीय आदमी हूँ। मेरे परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे भी हैं। आज मेरे माता पिताजी अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको निश्चिंता है कि 850 को जो मैं चिरंजीवी कराया है उनका इलाज फ्री में हो जाएगा। आज से पहले घर में बीमारी होती थी ना, बाप डर के मारे बताता नहीं था कि मेरा बच्चा 15,000 कमाता है, बच्चों की फीस भरेगा या मेरा इलाज करेगा। बीमारी दबा लेते थे माँ बाप अपने छाती के अंदर ही कि यार इलाज जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए तो सबसे पहले चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते ही। आज चिरंजीवी योजना पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी फेमस है कि आज निश्चिंत है हमारे माता पिता और हम निश्चिंत हैं कि आज रोज योजनाएं बोल रही हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। मोदी जी बिल्कुल झूठे होंगे। अगर मोदी जी को इतनी श्योरिटी होती कि कांग्रेस नहीं आ रही तो पूरी की पूरी संसद को उन्होंने यहाँ पे लाके पटक दिया। जहां तक कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी भी
कम से कम 10 बार यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्यों फिर इस बात का डर लेकर बैठे हैं? और इलेक्शन से 2 दिन पहले जब टिकट बट रहे हैं, अपनी सीडी सीबीआई जितनी भी दम लगा सकते थे हमारे गहलोत जी के पीछे लगा दिया, उनके बेटे के पीछे लगा दिया, नेता के पीछे लगा और दिया। बताया जा रहा है कांग्रेस को और भ्रष्टाचारी पार्टी। तो चोर है तो साबित तो करे, कहने को तो रास्ता चलता, किसी को कुछ भी कह दे, साबित तो करे। हमारे गहलोत ने तो कह दी ना। गहलोत जी ने क्या कही है? गहलोत जी ने एक बात कही है कि अगर है तो आप साबित करें। जब वो साबित ही नहीं करा पा रहा तो चलते हुए रास्ते में तो कोई भी है, कुत्ते हैं भौंक जाएंगे, भौंकते रहते हैं और 10 भौंकेंगे। देख लीजिए 200 विधानसभा है राजस्थान में, 200 में से कितनी सीटें कांग्रेस? 160 लगभग आप 135 से 140 सीट 135 से 140। हाँ 160 क्लियर है। जब मेरी बात सुनो, 160। हाँ पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत से 150 प्लस मैम, 150 प्लस 155 प्लस 155 150 प्लस। 150 प्लस। यही सीट बताइए। एक शेर में पढ़ता हूँ जल्दी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बस लास्ट में हाँ। कि मेरे चेहरे पे कफन न डालो लोगो, मेरे चेहरे पे कफन न डालो लोगो, मुझे अभी उम्मीद है 15 लाख रुपए आने की। बस मुझे ये उम्मीद में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 15 लाख का जो बड़ा वादा किया था तो उसी पर हम लोग टिके रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ BCS न्यूज ज्योति यादव।